electrochemical cell और galvanic cell. So what are electrochemical cell और galvanic cell? सेल वो सेल जिनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, वो सेल जिनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं और वो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, यानी उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उनसे पावर जनरेट होगी और उन पावर जनरेट से फिर हम कोई इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस है उसको हम रन करेंगे. दो सेल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और इन्हीं सेल्स को वोल्टिक सेल भी कहते हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल आर दो सेल्स इन विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर कंटेनर. तो इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगी. अब वो केमिकल रिएक्शंस कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं? वो दरअसल इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस. यानी ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं इनके अंदर होंगी आपकी रिडॉक्स रिएक्शंस. कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन बता? स्पॉन्टेनियस. यानी इसके अंदर रिडक्शन भी होगा स्पॉन्टेनियसली यानी अपने आप, इनके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा और ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं ये केमिकल रिएक्शन क्या करेंगी बताओ? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे. तो ये तो डेफिनेशन है कि सेल्स इन विच केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब ये वर्क कैसे करता है? तो इसकी वर्किंग को समझाने के लिए, इसके ऑब्जर्वेशंस को समझाने के लिए, इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक सबसे क्लासिक आपका क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल लेते हैं. तो देखो ये कंस्ट्रक्शन है, मैंने बोर्ड पर बना रखा आप लोगों के लिए. तो अगर इस डायग्राम को आप देखोगे तो इस डायग्राम में आपको दो कंटेनर नजर आएंगे. दो क्या नजर आएंगे बता? कंटेनर. These two containers are called half cells. इन्हें half cells कहते हैं. क्या कहते हैं बता? half cells. अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड का हाफ सेल देखेंगे तो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि एक आपका रॉड है, एक मेटल रॉड है और ये मेटल रॉड जिंक की है और इस जिंक की मेटल रॉड को हमने 1m यानी 1 मोलारिटी के ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप कर रखा है. यानी जिंक रॉड इज प्रेजेंट इन 1 मोलारिटी ZnSO4. हमने 1m ZnSO4 ही इसलिए लिया क्योंकि अभी जो हम सेल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें हम हर चीज स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं. क्या रखना चाहते हैं बताओ? स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं. तो स्टैंडर्ड के लिए हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन आपका 1m लिया. आप 1m की जगह 0.1m ले सकते हो, आप इसकी जगह 0.5m ले सकते हो, मतलब कंसंट्रेशन आपका कुछ भी हो सकता है. तो जस्ट आप ये याद रखो कि ये जो पूरा का पूरा सेल है इसमें ये जो दो हाफ सेल्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड का जो आपका हाफ सेल है उसमें Zn इलेक्ट्रोड ZnSO4 के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. जो राइट हैंड साइड का आपका इलेक्ट्रोड है, जो राइट हैंड साइड का आपका इलेक्ट्रोड है उसमें जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड देखो इसमें जो रॉड है ये किसकी बता? कॉपर की है और इट इज डिप्ड इन या इट इज प्रेजेंट इन 1 मोलारिटी, वो स्टैंडर्ड कॉपर सल्फेट का. तो एक चीज कॉमन है, अगर ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, अगर ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, अगर ये ZnSO4 के अंदर प्रेजेंट है तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें 2 टाइप्स के आयन होंगे. इसमें 2 टाइप्स के आयन्स होंगे. इसमें कौन कौन से आयन होंगे बताओ? ये जो ZnSO4 है अगर ये डिसोसिएट होगा, अगर ZnSO4 डिसोसिएट होगा तो ये Zn2 पॉजिटिव आयन और SO4 नेगेटिव आयन, यानी ये जिंक आयन और सल्फेट आयन में डिसोसिएट होगा. तो ये जो टोटल का पूरा कंटेनर है इट इज फिल्ड विद इक्वल नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव. सिमिलरली जो आपका ये राइट हैंड साइड में ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इट इज इलेक्ट्रोलाइट, तो ये भी आयंस में डिसोसिएट होगा. तो इसमें भी 2 टाइप्स के आयन होंगे, एक कॉपर 2 पॉजिटिव होगा, एक सल्फेट आयन होंगे. कॉपर 2 पॉजिटिव होगा, सल्फेट 2 नेगेटिव आयन. और याद रखना कि ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव और जो सल्फेट 2 नेगेटिव है इनका नंबर क्या होगा बता? इक्वल होगा. यानी इक्वल नंबर ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन, इक्वल नंबर ऑफ SO4 नेगेटिव आयन. ओके, तो यानी इनिशियली ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन दोनों के दोनों जो सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे. क्या होंगे? न्यूट्रल, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होगा? सेम. नेक्स्ट थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाते हैं, ये कैसे काम करता है करके अभी देखेंगे आगे. अब ये जो दो मेटल की रॉड्स हैं, ये दो मेटल की रॉड्स हैं, इनको हमने एक वायर, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज वायर, एक्सटर्नल वायर से हमने इनको कनेक्ट कर दिया. ये वायर से कनेक्ट है
और ये जो बीच में एक लग रखा है, ये सर्किट को ऑन या ऑफ करने का काम करता है, दिस इज की। तो इस की को जैसे ही प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके अंदर जो आपके रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो एक आपका थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपको नजर आ रहा है, दिस इज एमीटर। ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, दिस इज एमीटर। आप इसको यहां पर वोल्ट मीटर भी ले सकते हो। अगर ये पूरा का पूरा जो सेल है, अगर इसका आप लोगों को ईएमएफ या इसका आपको वोल्टेज मेजर करना है तो इसके लिए आप यहां पर वोल्ट मीटर लगाओ। तो अगर यहां पर आपने वोल्ट मीटर यूज किया, यहां पर आपने वोल्ट मीटर यूज किया, तो ये आपको इस सेल का, इस कॉम्बिनेशन का क्या दे देगा, ईएमएफ दे देगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू दे देगा, ई नॉट सेल की वैल्यू दे देगा। अभी हमने यहां पर एमीटर लगा रखा क्योंकि जस्ट हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर ZnSO4 के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, अगर इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट में, इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या गैल्वेनिक सेल में करंट फ्लो होती है या नहीं होती। तो इस चीज को चेक करने के लिए हमने किसका यूज किया, बता, एमीटर। आपने पढ़ा होगा बेसिक छोटी क्लास में फिजिक्स में कि एमीटर वो डिवाइस होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है उसको मेजर करने का काम करता है। ठीक है, एमीटर दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एम्पियर, मीटर। एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ करंट। ओके, नेक्स्ट फाइनली बस अभी छोटी सी चीज बच गई है, कंस्ट्रक्शन, फिर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोगों ने ये दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको तो एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब ये जो दो सॉल्यूशंस हैं, इनको भी हम, आप दिख रहा होगा, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब से कनेक्ट कर रहे हैं एंड दैट इन्वर्टेड यू ट्यूब इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। ये क्या कहलाता है, बता, सॉल्ट ब्रिज। फिर जैसे जैसे हम करेंगे, अभी टॉपिक काफी बड़ा है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अभी जस्ट आप सॉल्ट ब्रिज को ऐसे याद रखो कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये इन दोनों सॉल्यूशंस को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला रहा है। देखो ये इन्वर्टेड यू ट्यूब है, तो इसका एक जो टर्मिनल है वो ZnSO4 सॉल्यूशन में है और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो किसके अंदर है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर है। लेकिन ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, लाइक इसके अंदर KCl हो सकता है, इसके अंदर KNO3 हो सकता है, अमोनियम नाइट्राइट हो सकता है, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो हमेशा पेस्ट फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा बताओ, पेस्ट फॉर्म में। ओके, डन। हाँ, तो अब थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, मैं फटाफट एक बार कंस्ट्रक्शन को रिपीट कर देता हूं। हमने एक कंटेनर लिया, दिस इज कॉल्ड हाफ सेल्स। मैंने कहा था ये हाफ सेल है, ये भी हाफ सेल है। अभी आप देखोगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो कंटेनर है, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसलिए कहते हैं, अभी देखना है हमारे को, इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगी। इसके अंदर क्या होंगे बताओ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो राइट हैंड साइड का कंटेनर है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि इसके अंदर क्या होंगी बताओ, रिडक्शन की रिएक्शंस होगी। तो एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक रिडक्शन हाफ सेल। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड ZnSO4 सॉल्यूशन में प्रेजेंट था, कॉपर इलेक्ट्रोड CuSO4 सॉल्यूशन में कनेक्ट था। हमने इन दो इलेक्ट्रोड को एक वायर और एमीटर से कनेक्ट कर दिया ताकि इसमें अगर कोई करंट फ्लो हो रही है तो हम उसको मेजर कर लें और हमको पता भी चल जाए कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही, सेल वर्क कर रहा नहीं कर रहा। ये जो दो सॉल्यूशंस हैं, इनको हमने एक इन्वर्टेड यू ट्यूब से कनेक्ट किया एंड दैट इन्वर्टेड यू ट्यूब इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट हमेशा याद रखना पेस्ट फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे बताओ, पेस्ट फॉर्म में होंगे। और इनका ये जो बॉटम पार्ट है, इसके अंदर पोरस होगा, कोई पोरस सब्सटेंस होगा, क्योंकि अगर हम इसको इन्वर्टेड रखेंगे तो ये मटेरियल से गिर सकता है, तो गिर सकता है, तो लास्ट में हमने इसमें कुछ पोरस सब्सटेंस लगाया होगा, लाइक कॉटन लगाया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोगों ने इतना कंस्ट्रक्ट किया और इस की को प्रेस कर दिया, ये सर्किट पूरा हो गया। तो जैसे ये सर्किट पूरा हुआ तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो आपका पूरा का पूरा सेल्स है, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, यानी इसमें हम कुछ ऑब्जर्वेशंस को नोटिस करते हैं। अब हम क्या क्या ऑब्जर्वेशंस को नोटिस करते हैं, तो मैंने मेनली 5 ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं, फिर हम एक एक ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये 5 ऑब्जर्वेशंस क्या था। ऑब्जर्वेशन नंबर 1,
सबसे पहले हमने देखा कि जब हमने इतना वर्क किया तो हम ये देखते हैं कि जो जिंक है ना, ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये धीरे धीरे करके स्लोली अपना मास क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। यानी ये जो जिंक है ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा। क्या होता जाएगा, पतला होता है। नेक्स्ट, फिर हमने क्या देखा, सेकंड पॉइंट क्या देखा कि ये जो सॉल्यूशन है जिसमें इनिशियली ZnSO4 था, जिसमें Zn2 पॉजिटिव आयन और SO4 नेगेटिव आयन का इक्वल नंबर था, दोनों के नंबर इक्वल थे। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। थर्ड हमने ये ऑब्जर्व किया कि इस सर्किट में जैसी की को आपने प्रेस किया, सर्किट आपका क्लोज हुआ, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपकी फ्लो हो रही है कहां से बता, कॉपर इलेक्ट्रोड से। कहां की ओर बता, जिंक। यानी ये जो वायर है इसमें जो करंट है, ये कहां से कहां फ्लो हो रही है, ये कॉपर टू जिंक हो रही है। कॉपर टू क्या, जिंक। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद थर्ड हो गया। फोर्थ हमने देखा कि ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, देखो जिंक का इलेक्ट्रोड धीरे धीरे पतला हो रहा है, उसका मास कम हो रहा है, लेकिन जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है उसको हम ये देखते हैं कि इसका जो मास है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बताओ, इंक्रीज हो रहा है। ये मास ऑफ कॉपर इंक्रीजेस, अभी बताएंगे क्यों हो रहा है। लास्ट ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि ये सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, इसके अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन यानी क्यूप्रिक आयन और सल्फेट आयन थे। लेकिन अब हम ये नोटिस कर रहे हैं कि इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर Cu2 पॉजिटिव आयन का जो कंसंट्रेशन है ना वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बता, डिक्रीज। तो फर्स्ट, जिंक का मास लूज हो रहा है। सेकंड, इस सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव आयन का नंबर इंक्रीज हो रहा है। थर्ड चीज, करंट आपकी फ्लो हो रही है कॉपर टू क्या बता, जिंक। फोर्थ चीज आपने क्या नोटिस की, आपने फोर्थ चीज ये नोटिस की कि कॉपर का मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कॉपर धीरे धीरे हेल्दी हो रहा है, मतलब मोटा हो रहा है। नेक्स्ट, फिफ्थ चीज आपने ये नोटिस की कि ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव जो आयंस हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं बता, कम हो रहे हैं। तो ये 5 ऑब्जर्वेशंस है। अब इन 5 ऑब्जर्वेशंस को हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सिंपल सा है। तो ये ऑब्जर्वेशंस एंड नाउ इट्स एक्सप्लेनेशन। अब इनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सिंपल तरीका होता है इनको एक्सप्लेन करने का। तो इसको एक्सप्लेन देखो क्या करेंगे। जिंक और कॉपर दो अलग अलग आपके एलिमेंट्स हैं, दो अलग अलग मेटल्स हैं। तो ये जो जिंक और कॉपर होते हैं इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, जिंक और कॉपर की जो क्या होती है बता, रिएक्टिविटी, ये डिफरेंट होती है। जिंक और कॉपर दोनों की रिएक्टिविटी क्या है, डिफरेंट। जिंक और कॉपर में से जिंक मोर रिएक्टिव होता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और जिंक और कॉपर को जैसे ही आपस में क्या किया आपने, ज्वाइन किया, तो याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज। तो जिंक कॉपर कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो जिंक का आपका इलेक्ट्रोड है, रॉड है, इसमें जो जिंक के एटम्स होंगे, ये जिंक के जो एटम्स होंगे, ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जिंक का क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है, देखो Zn किस में चेंज होगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। दैट्स व्हाई, इसलिए हमने इस कंटेनर को बोला था ऑक्सीडेशन हाफ सेल का था। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है दैट इज ऑक्सीडेशन, उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन जहां भी होता है तो उस इलेक्ट्रोड को, ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं आपका एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। तो हम बोल सकते हैं कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। कहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनोड में। अब आप देखो, जब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। चेंजेस नंबर 1, Zn किस में चेंज होगा, Zn2 पॉजिटिव आयन में। Zn क्या होगा, Zn, यानी इस मेटल रॉड से धीरे धीरे करके ये जो Zn के एटम्स हैं ये अब सॉल्यूशन में आने लगेंगे, इस सॉल्यूशंस में आने लगेंगे। यानी ये जो रॉड्स है इसमें से Zn जो है, जिंक है, वो Zn2 पॉजिटिव में चेंज होगा, Zn2 पॉजिटिव। अगर ये Zn2 पॉजिटिव में चेंज होगा तो इसका मास धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा बता, कम हो जाएगा, ये पतला होता जाएगा। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन हो गया, जिंक लूजेस इट्स मास। जिंक अपना मास लूज क्यों कर रहा है, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट,
जब Zn2 पॉजिटिव आयन में चेंज होगा तो ये जो Zn2 पॉजिटिव आयन है थोड़े से हैवी है, ये क्या बता हैवी है, तो हैवी है तो ये सब के सब जो जिंक Zn2 पॉजिटिव आयन फॉर्म हुए हैं ये सॉल्यूशंस के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे बता, सॉल्यूशन। तो अगर Zn2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर आएंगे तो इनका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्टार्टिंग में इसके अंदर क्या था, ZnSO4 था, यानी इक्वल नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन और इक्वल नंबर ऑफ क्या थे, SO4 नेगेटिव, दोनों का नंबर क्या था, सेम था। लेकिन अब इसके अंदर एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव आ रहे हैं, एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव। ये एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव कहां से आ रहे हैं, इलेक्ट्रोड से आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड का तो मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन आयंस सॉल्यूशन में आएंगे और आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बता, इंक्रीज हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, अब जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू कहां पर आएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा है, आपको पता है कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कंसिडर एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के क्या होती है बता, अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर जिंक से कॉपर जा रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो जिंक ने लूज किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर जाएंगे तो करंट कहां से कहां फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी कॉपर टू जिंक, और यही हम लोगों का थर्ड ऑब्जर्वेशन था, एक्सप्लेन हो गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड में जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और सॉल्यूशन में सल्फेट आयन भी है और क्या है, Cu2 पॉजिटिव आयन भी है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को सॉल्यूशन में ये जो आपका कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, ये गेन करेगा। Cu2 पॉजिटिव कहां से है, ये सॉल्यूशन से, ये सॉल्यूशन से, ये कहां पर से आ रखा है, ये आ रखा है फ्रॉम सॉल्यूशन। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, जो कहां से आए, जो जिंक ने लूज किए, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में, और यही कॉपर इस इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो जाएगा। Cu2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और Cu में चेंज होंगे, और ये Cu इलेक्ट्रोड के साथ इन द फॉर्म ऑफ मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। तो कॉपर का मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। कॉपर का मास क्या होगा, इंक्रीज। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। जैसे जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, ऑक्सीडेशन, एनोड, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कैथोड। तो ये दो टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एनोड, एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है। कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यानी एक पार्ट में ऑक्सीडेशन, एक पार्ट में रिडक्शन। तो ये कैसी रिएक्शंस है, दीज आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। यानी ये पूरे के पूरे कंप्लीट सेल में रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही है, यहां पर ऑक्सीडेशन, यहां रिडक्शन। तो अगर हम इन दोनों प्रोसेस को ऐड कर दें, इन दोनों प्रोसेस को ऐड कर दें, तो हमको मिल जाएगी नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। लेकिन नेट सेल रिएक्शन में आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आप दो रिएक्शंस को, एनोड और कैथोड की रिएक्शंस को, या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की रिएक्शंस को ऐड करोगे, तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल हो जाने चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सा, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, ये क्लासिक एग्जांपल है, क्लासिक गैल्वेनिक सेल है, ये क्लासिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो जिंक और कॉपर, देखो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट रिएक्शंस है, नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, Zn, metallic Zn, Cu2 positive ion, this gives Zn2 positive ion plus copper metal। ओके, तो ये है हम लोगों का कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं सॉल्वेज का कंप्लीट फंक्शंस बताऊंगा। एक लास्ट में आप छोटी सी चीज को रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। दैट इज क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो सेल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली क्या होता है, ये सेल का कंस्ट्रक्शन है। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे या फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आप ऑलवेज, हमेशा इतना बड़ा सेल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते,
तो हम इस पूरे के पूरे कंप्लीट सेल को एक बहुत ही स्मॉल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इस पूरे को हम एक बहुत स्मॉल फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड, वो कहलाता है हम लोगों का सेल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बता, सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन में चीजें ये है, सेल रिप्रेजेंटेशन में चीजें ये हैं कि हम इसी को एक सिंपल सा वन लाइन स्टेटमेंट में लिखेंगे। अब वो वन लाइन स्टेटमेंट क्या है, देखो वो वन लाइन स्टेटमेंट, वो वन लाइन स्टेटमेंट क्या है कि जो आपका जिंक क्या है बता, जिंक है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो इसको एक बार देख लो, चलो इसको पढ़ते हैं एक बार। Zn2 पॉजिटिव आयन, ये जो बीच में दो पैरेलल लाइन लिखी है, ये जो बीच में दो पैरेलल लाइन लिखी है, दीज आर कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। ये क्या कहलाता है बता, सॉल्ट ब्रिज कहलाता है। Zn2 पॉजिटिव आयन, सॉल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव आयन, Cu। तो ये है हम लोगों का कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन। कंप्लीट सेल क्या, रिप्रेजेंटेशन। अब आप एक चीज नोटिस करो, इस सेल रिप्रेजेंटेशन को इस सेल से कंपेयर करो एक बार। Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव आयन में। डेफिनेटली जो ये वाला कंटेनर था, ये जो कंटेनर था, यहां पर आप देख रहे कि Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव आयन। बीच में सॉल्ट ब्रिज, ये पैरेलल लाइन, दीज आर कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज है। और जो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है, यहां पर Cu2 पॉजिटिव आयन किस में चेंज हो रहे थे, Cu में। यही हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा था, राइट हैंड साइड में रिडक्शन हो रहा था, और दोनों को सेपरेट किया था हमने किससे, सॉल्ट ब्रिज से। तो अगर आपको ये सिंबल दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो उसके लिए आपका एक सिंपल सा ट्रिक होती है, आप एक टर्म याद रखो, दिस टर्म इज कॉल्ड लोन। लोन, तो लोन जो टर्म आपको याद रख रखे हैं, तो लोन में पहला वर्ड है लेफ्ट। तो आप देखो लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में Zn है। O स्टैंड फॉर, जो ये O वर्ड है, O लेटर है, इसका मींस है ऑक्सीडेशन, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और डेफिनेटली देखो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। तो Zn2 पॉजिटिव में कब चेंज होगा, जब वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन के लूज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। थर्ड लेटर है ए स्टैंड फॉर एनोड। तो मैंने आपको बताया अभी कि जो जिंक है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस क्या कहलाती है बता, एनोड कहलाती। तो बहुत सिंपल है, सेल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको गिवन है तो इसमें जो लेफ्ट में होगा उसका ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, वो हमेशा एनोड कहलाएगा। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड होता है, एनोड होता है। और लास्ट टर्म है एन स्टैंड फॉर नेगेटिव। तो इसके पीछे थोड़ा सा बड़ा रीजन है, तो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले अगर लेफ्ट में ऑक्सीडेशन है, एनोड है, तो ऑब्वियस बात है जो राइट में होगा, राइट में उसका रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन। यानी कॉपर 2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बताओ, कॉपर में। रिडक्शन होगा अपोजिट, और ये एनोड है, लेफ्ट वाला एनोड है, तो राइट वाला क्या होगा, कैथोड होगा। और लास्ट में हम इस नेगेटिव वाले टर्म में आते हैं कि इससे नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। देखो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब जस्ट देखना, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं जिंक टू कॉपर। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव हो रहे हैं, जिंक टू कॉपर। अगर इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर मूव हो रहे हैं तो जो करंट है, ये डायरेक्शन चलो हम करंट की दिखा देते हैं, तो करंट कहां से कहां फ्लो होगी बताओ, वो होगी कॉपर टू जिंक। और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल, जो करंट होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो कॉपर हायर पोटेंशियल पे होगा और जिंक लोअर पोटेंशियल पे होगा। ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर। अगर ये हायर पोटेंशियल है तो हायर पोटेंशियल को बेसिकली हम पॉजिटिव सिंबल से दिखाते हैं, और जो लोअर पोटेंशियल होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव लिखा है ना एन, इट स्टैंड फॉर पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल है, ये है आप लोगों का लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो ठीक है, फिर ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये ऑलमोस्ट आपको समझ ही आ गया। अब हम इस वीडियो को कंप्लीट